वेलकम। मेरा नाम है आशीष मैथी और मैं स्वागत करता हूं एक और नए एपिसोड में। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं। जिस टॉपिक का नाम है एवरेज। तो पहले इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सीसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल के लिए या नवोदय विद्यालय के लिए या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्लस बैंकिंग एसएससी सीजीएल हो गया या एसएससी सीएचएसएल हो गया, आपको हर एग्ज़ाम में ये जो एक टॉपिक है जिसका कि नाम है एवरेज, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा एपिसोड नंबर 23 है, जो हम लोग बेसिक मैथ का जो एक सीरीज चला रहे हैं उसका। तो जो इसका डेफिनेशन है वो पहले देख लेते हैं। द एवरेज और मीन ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन और डाटा is a number which is found on dividing the sum of observation or data by number of observation और data। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड को हम लोग को ध्यान में रखना है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक वर्ड है सम और एक वर्ड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब अगर हम निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का एवरेज या मीन, तो उसके लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल वे में देखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो सिंबल जो आपको दिख रहा है, ये सिंबल किस चीज़ का है? मीन का है। मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn। xn का क्या मतलब है कि हमको ये पता है कि x1 x2 x3 हो गया, बट वो इनफाइनाइट नंबर तक जा सकता है। मतलब इसके आगे भी जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक ये जा सकता है। डिवाइड बाय n। n का मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर है, 3 प्लस 6 प्लस 9। तो टोटल जो नंबर है वो कितने हैं? 3 है। तो ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 3। ये जो 3 होगा इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज या मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए अब हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो हमने अभी थ्योरेटिकल समझा उसको हम प्रैक्टिकली भी सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 65। मतलब 20 ऑब्जर्वेशन का मीन, 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है उसका वैल्यू क्या है? 65 है। 65 है। तो अगर हम लोग को इसका सम निकालना हो, खैर पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं अच्छे से। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन was found to be 65, but later on it was found that 69 was misread as 96। यानी कि 69 को हमने गलती से क्या लिख दिया था? 96 लिख दिया था। फाइंड द करेक्ट मीन। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को सम निकालना पड़ेगा। सम जब भी बोलूंगा तो सम का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सम हमारा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, यानी कि सिंपली हमको 20 मल्टीप्लाई पे करना पड़ेगा 65 इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा सम। तो 2 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 6 12 and 1 13, 1 3 0 0 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा सम। बट हमको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो नंबर 69 होना चाहिए था वो गलती से हम कितना लिख दिए? 96 लिख दिए। यानी कि 96 तो ज़्यादा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1300 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसको? 96 को, और ऐड कर देते हैं 69 को। ठीक है, तो देखते हैं कि जो अभी जो रियल जो सम है वो कितना आ रहा है हमारा? ये हो जाएगा 1369 माइनस 96। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 माइनस 6 आ गया हमारे पास 3, 16 माइनस 9 ये आ गया 7, और ये 6 और ये 1, 1673 ये हमारा आया जो रियल सम का वैल्यू है। रियल सम का जो वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए कि
20 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने हमारे पास 20 होंगे। तो अभी हम लोग को 1673 को डिवाइड विथ कितना करना है 20। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं। सेकंड नंबर में बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स, मतलब जो स्कोर्स दिए हुए हैं हमको उनका एवरेज निकालना है। तो देखते हैं कि कैसे निकलेगा उनका एवरेज। तो देखिए बहुत ही आसान है, जो नंबर्स है उनको पूरे को लिख लेते हैं। 567 प्लस 434 प्लस 323 प्लस 290 प्लस 401 प्लस 401 होल डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। टोटल 5 नंबर है, इसलिए डिवाइड विथ कितना हो जाएगा 5। तो बहुत ही आसानी से हमको बस इस ऊपर वाले जितने भी न्यूमरेटर्स में जितने भी स्कोर्स लिखे हुए हैं उनको सबको ऐड करना है और 5 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर बोल दिया है द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। ठीक है, मतलब 20 वैल्यूज का जो एवरेज है वो कितना है 18 है। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 360 आएगा। ठीक है, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यूज देन द न्यू एवरेज विल बी। तो देखिए टोटल जो वैल्यूज थे वो कितने थे 20 थे। अब सब में से बोल रहा है कि 3 3 3 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 यानी कि 60 हमको इसके टोटल में से टोटल सम में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो हमारा टोटल जो सम निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 300। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि 300 अगर टोटल सम है तो इसका एवरेज क्या निकलेगा। तो बहुत आसान है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 18। इसको सॉल्व करने पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए जो छोटे छोटे कैलकुलेशन है मैं उनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका वीडियो में टाइम सेव हो पाए और मैं जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाइड डिवीजन सीखने तो नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने हैं। तो ये सारे छोटे मोटे कैलकुलेशंस आप लोग भी कर सकते हैं। 4th नंबर में चलते हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7, मतलब देखिए 4 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 7 है। तो सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। सम अपना आ गया कितना 28 आ गया। ठीक है, फाइंड द 4th नंबर। ओके, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 20, तो फर्स्ट 3 नंबर का जो सम है वो कितना है, फर्स्ट 3 नंबर का जो सम है वो 20 दे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये 4 नंबर का सम कितना आ रहा है 28 आ रहा है, और 3 नंबर्स सम जो होगा वो हमारे पास है कितना 20। 28 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 जो है हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा 4th नंबर। ठीक है, तो जो 4th टर्म जो निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारा 8। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए जो एवरेज है वो कितना है 6 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 13। इन सब का हमको निकालना है एवरेज या फिर मीन का वैल्यू निकालना है। तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब बहुत जगह पे ऐसा भी डाउट आपको आ सकता है कि सर यहाँ पर तो सिर्फ ये 0 है, तो क्या इसको भी एज अ नंबर कंसिडर किया जाएगा। तो इसका आंसर है हाँ, जरूर किया जाएगा, क्योंकि भले ही ये 0 है बट एक टर्म तो है हमारे लिए, इसीलिए सम ऑफ टर्म्स अगर हम 0 इंक्लूड कर रहे हैं सम ऑफ टर्म्स में, तो नंबर ऑफ टर्म्स में भी इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हमारा x बार का वैल्यू हो जाएगा, या फिर मीन का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40 और ये 45। तो ये आ जाएगा 45/5, 45/5 का आंसर आ गया 9। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो देखिए इसका जो सेकंड जो वीडियो रहेगा
इस टॉपिक का जिसका नाम है एवरेज। तो उसमें मैं और भी जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस मैं दे पाऊँ उतने मैं दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।